जय हिंद दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 का। आज जितना भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में सभी क्वेश्चन का जो है हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। सो आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आज देखते हैं 7.1 में है दूरी सूत्र निकालने वाला सूत्र है, ठीक है, ऐसा वाला है। तो चलिए आज हम देखते हैं। यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी 7.1 का, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है, इसके क्या करना है, बीच की दूरी निकालना है दोनों युग्म का। तो चलिए हम दूरी फार्मूला का यूज करके क्या करते हैं 7.1 में क्वेश्चन 1 का पहला बनाकर देखते हैं। तो चलिए बनाकर हम देखते हैं। लेकिन सोल्यूशन में वी हैव, ठीक है, एक बिंदु क्या दिया है यहाँ पे ए दिया है और एक बिंदु क्या दिया है यहाँ पे बी दिया है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 2 और 3 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक कितना 4,1 दिया हुआ है, ठीक है। ए हो गया x1, ए हो गया y1, ए हो गया x2, ए हो गया y2। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। कौन सूत्र से? दूरी सूत्र से। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमें किसका दूरी निकालना है, ए से बी तक का दूरी। लिखते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x2 का वैल्यू 4 है और x1 का वैल्यू कितना 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर, 1 में से माइनस 3 घटाएंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना प्लस 4 होता है। 4 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √अंडर 8 आएगा। 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2√2 मात्रक हो गया। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर पहला था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी के दूसरा नंबर पे, दूसरा नंबर में दिया हुआ है एक पॉइंट ए और एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। ए का निर्देशांक दिया हुआ है -5,7, ठीक है। बी का निर्देशांक -1,3 दिया हुआ है। लिखते हैं वी हैव, ए हो गया आपका x1, ए हो गया y1, ए हो गया x2, ए हो गया y2। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, तो √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी इसमें ए बी है, तो ए बी बराबर कितना, x2 का वैल्यू -1 तो -1 करेंगे और x1 का मान -5 है तो घटाएंगे कितना, -5 घटाएंगे, ठीक है, हटा दिए, का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर -1, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। 3 में से -7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से -1 घटाएंगे तो 4 के स्क्वायर का कितना, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 के स्क्वायर 16 हो गया। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा। तो ए बी बराबर 32 का वर्गमूल कितना, 4√2 मात्रक। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब चलते हैं, एक और सवाल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर में है, 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे हम बना के देखते हैं। सोल्यूशन नंबर कितना, 3 देखते हैं। पॉइंट एक ए दिया है, एक ए बी दिया है। मान लिए ए का निर्देशांक ए दिया है कॉमा बी दिया, इसका निर्देशांक -a और -b दिया हुआ है। तो हो गया पहला x1, दूसरा y1, ए हो गया x2 और ए हो गया y2। लिखते हैं वी हैव, दूरी सूत्र से। क्या लिखते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें दूरी क्या है, ए बी है। तो लिखेंगे ए बी बराबर x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -a, घटाएंगे कितना, a घटाएंगे का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का मान -b, घटाएंगे कितना, b घटाएंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना, -2a का होल स्क्वायर -2b का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर का a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब प्लस 4b का स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 4 दोनों में 4 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2 √अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक। यही इसका हो गया आंसर। तो चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम देखते हैं। नंबर 2 है, हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु 0 और बिंदु 0 0 और कितना 36 15 के बीच दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बुक में दिया हुआ है 7.2, वहाँ पे फिगर बनाया गया है, उसका भी बोल रहे हैं दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम ए वाला बनाकर देखते हैं, फिर उसको अनुच्छेद को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। वी हैव, अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु का नाम मान लेते हैं ओ है और यहाँ से एक बिंदु ए है, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए। इसका निर्देशांक 0,0 है, इसका निर्देशांक 36,15 है, ठीक है। मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसमें दिया हुआ है। पहला हो गया x1 का मान, दूसरा हो गया y1 का मान, पहला यहाँ पे हो गया x2 का मान, दूसरा हो गया y2 का मान। देखते हैं दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से
दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी इसमें OA है, लिखेंगे यहाँ पे OA बराबर x2 का वैल्यू कितना, तो 36, x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर, फिर कितना y2 का वैल्यू 15, y1 का वैल्यू 0 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे तो OA बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 36 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर, तो 36 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। चलो देखिए 36 को गुना करके हम देखते हैं। यहाँ पे 36 को गुना करेंगे, 6 छक्के 36, 36 18, 18 3 कितना हो जाएगा 18 3 21, कितना होगा 36 18 3 3 9 1 10, 6 हो गए 8 1 9 हो गए, 2 हो गए 1 हो गया, 1296, 1296, 15 15 हाँ 225 होगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1, 9 2 11 का 12 का 2, 2 2 4 1 5, 15 से 21 हो गए। 15 से 21 का वर्गमूल कितना होता है, हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। 15 से 21 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 3 3 को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 6 होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा 6 2 1, यहाँ पे कितना से लगाते हैं 9 से, 9 9 81, 9 6 का 54, 54 8 कितना होता है 62 होता है ना, 8 4 12 62, ये पूरा पूरा यानी 39 होता है, कितना होता है 39। तो इसका वर्गमूल कितना 39 मात्रक निकल गए, ठीक है, यही इसका आंसर होगी। तो फिर देखिए यहाँ पे अनुच्छेद दिया है क्या, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद कितना में 7.2 में, 7.2 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक यहाँ पे एंड लिखते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसका नाम ओ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 6 तक दिया हुआ है, और यहाँ पे कितना है 7 है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको यहाँ पे डी मान लिया है, क्या मान लिया है 8 वाला को डी माना हुआ है। इसका निर्देशांक 0,8 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 3 नंबर पे सी बिंदु है, सी का निर्देशांक जो है 0,3 दिया हुआ है, और ए का और यहाँ पे कितना है ए का निर्देशांक कितना पे है 4 पे है, ठीक है। इनको किनसे मिला दिया गया है 0,3 से, और यहाँ पे जो है ए और बी है, इनको 4 से मिलाया गया है, और इनको 6 से मिलाया गया है, 6 से मिलाया गया है। इसका नाम ए रखे हैं और इसका नाम बी रखे, इसका निर्देशांक 4,0 दिया है, इसका निर्देशांक 6,0 दिया। तो बोल रहे हैं ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो सबसे पहले ए और बी वाला पॉइंट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसका मान ए हो गया, इसका मान बी, ए का निर्देशांक दिया है 4,0, इसका दिया है 6,0। देखते हैं यहाँ पे ए बी बराबर, तो ए बी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए हो गया x1 y1, ए हो गया x2 y2, तो x2 में से कितना घटाएंगे x1 घटाएंगे तो x2 का मान कितना 6 माइनस कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 y1 का मान भी 0। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 0 में से 0 2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो ए बी बराबर कितना 4 प्लस 0 4 ही होगा। तो ए बी बराबर कितना 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 मात्रक हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -1,5 सॉरी 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी है। तो चलिए संरेखी होने का कंडीशन सबसे पहले कैसे संरेख होगा, तो चलिए संरेख होने के लिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 बिंदु है, हम क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, एक लाइन खींच दी, इस पे 3 बिंदु ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ए का निर्देशांक दिया है 1,5,
बी का निर्देशांक दिया है 2,3, सी का निर्देशांक दिया है -2, -11। देखिए संरेख होने के लिए ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी के बराबर हो जाएगा तो संरेख होगा। अगर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी से सी की दूरी, फिर ए से सी की दूरी निकालेंगे, फिर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी करेंगे। बराबर होगा तो संरेख होगा, बराबर नहीं होगा तो संरेख होगा। चलिए चलते दूरी सूत्र से। वी हैव दूरी सूत्र से, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले किसके लिए निकालते हैं, 4ab। तो ab बराबर क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 हो गया। तो x2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का होल स्क्वायर, x1 का वैल्यू कितना 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू 3, y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 3 में से -5 घटाएंगे तो 2 का, 3 में से -5 तो -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो ए बी बराबर √5 निकल गया, रूट कितना 5 निकल गया। फिर चलते हैं 4 बी सी के लिए, बी से लेके सी दे, बी वाला पॉइंट पहला पॉइंट हो गया, सी वाला दूसरा है। ए हो गया x1 y1, ए हो गया x2 y2। तो चलिए लिखते हैं फिर बी सी बराबर, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर x2 का मान कितना -2, x1 का मान कितना 2 का हटाएंगे तो -2 हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना y2 का मान -11 है, y1 का मान कितना 3 है, तो -3 घट जाएगा, पूरा का होल स्क्वायर हो गया। तो बी सी बराबर कितना, -2 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर, -11 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, -4 के स्क्वायर 16, -14 के स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2, 9 10 1 11 1 212 हो गए। चलिए 212 का वर्गमूल कितना निकलता है यहाँ हम देख लेते हैं। 212 गुणन करके 2 1 2 0, 2 6 12, 2 से करेंगे 2 5 10, 2 3 6, यानी 2√53 निकलता है। कितना निकलते हैं, कहीं गलती तो नहीं करते, 2 -2 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, सही है। फिर कितना -11 में से -3, तो -11 -3 -14, 4 14 16 196, सही है। 212 हो गए 96, हाँ सही है। 212 इसका कितना, 2 1 2 0, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, सही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बी सी बराबर, तो बी सी बराबर हो जाएगा 2√अंडर कितना 2 गुना 2 गुना कितना 53, 2 2 है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2√53 निकल गए। फिर चलते हैं 4 ए सी के लिए, ए से लेके सी के लिए, ए वाला पॉइंट हो गया x1 y1, सी वाला पॉइंट हो गया x2 y2। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना -2, कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, फिर प्लस कितना y2 का मान -11, कितना घटाएंगे -5 घटाएंगे पूरा होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना, -2 में से -1 घटाएंगे -3 का होल स्क्वायर, -11 -5 कितना -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, -3 के स्क्वायर प्लस 9, -16 के स्क्वायर प्लस 216, 256 होता है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 5 1 6, 265 होगी। 265 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 5 13, 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से 5 है 25, 5 3 15, मतलब 265 ही होगा। ठीक है 265 है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी का मान √5, बी सी का मान कितना 2√53, ठीक है। एंड ए सी बराबर कितना निकला है, √265, कभी बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर नहीं है ए सी का, लिखेंगे इसीलिए बिंदु ए बी सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। तो और फिर से देख लीजिए दूरी सूत्र बराबर हम क्या किए हैं, x2 - x1 √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर ए बी भुजा के लिए आए तो ए बी बराबर कितना, x2 में से x1 का होल स्क्वायर, यानी 2 में से 1 को घटाए होल स्क्वायर, फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 का स्क्वायर, 3 में से -5 -2 का स्क्वायर, फिर कितना 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 हो गया। फिर बीसी के लिए निकाले, फिर कितना बी से लेके सी, x2 का मान कितना -2 है, x1 का मान कितना 2 है, 2 घटाएंगे फिर कितना इतना करके सबका आंसर यहाँ पे पूरा बना दिया। ये संरेखी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेकअप कर लेते हैं, सही में समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक त्रिभुज बना लिए, इसका इस पॉइंट का मान ए हो गया, इसका बी हो गया, इसका सी हो गया। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2, बी का निर्देशांक दिया है 6, 4 और सी का निर्देशांक दिया है 7, -4। तो चलिए लिखते हैं दूरी सूत्र से। वी हैव दूरी सूत्र से। तो दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्त, तो दूरी बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज होने का शीर्ष होता है, इसमें दो भुजा कोई बराबर होना चाहिए, या तो AB बराबर AC होना चाहिए, ठीक है, या AB बराबर BC होना चाहिए, AB बराबर BC, या AC बराबर BC। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो है फॉलो करना चाहिए। कोई कंडीशन एक फॉलो करेगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कोई दो भुजा बराबर होगा तो भुजा निकालने के लिए सबसे पहले ए से बी के बीच की दूरी निकाल, यहाँ पर लिखते हैं 4AB, मतलब ए से बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर ए वाला पॉइंट x1 y1, बी बराबर x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितना 6, x1 का वैल्यू कितना 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का वैल्यू 4, कितना घटाएंगे इसमें से, y1 का वैल्यू -2, तो -2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, तो AB बराबर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, AB बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर कितना हो गया 1, 6 का स्क्वायर दोस्त कितना हो गया, 6 6 36। तो AB बराबर कितना √37 हो गया। फिर चलते हैं भुजा BC के लिए, ठीक है, 4BC। तो B से लेके C की दूरी निकालेंगे तो B वाला पॉइंट x1 y1, ए हो गया x2 y2, ठीक है। तो BC बराबर √x2 का वैल्यू कितना 7 है, फिर x1 का मान कितना 6 है का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना -2, कितना घटाएंगे y1 का मान 4, घटाएंगे कितना होल स्क्वायर। तो BC बराबर √7 में से 6 घटाएंगे 1 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 -6 के स्क्वायर 6 6 36। तो BC बराबर कितना √37 निकल गए। फिर चलते हैं भुजा, ये यहीं पे हमें दोनों भुजा बराबर हो गए, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं ए से लेके सी तक, ए से सी तक का 4AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर कितना, ए हो गया x1 y1, सी हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना 7 माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान -2, कितना घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 7 में से 5 घटेगा तो कितना 2 का होल स्क्वायर -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे कितना -2 में से +2 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर √4 प्लस 0 हो गया। तो AC बराबर √4 कितना 4। तो AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना 2 हो गया। यहाँ पर देखिए दो भुजा AB और BC का मान सेम निकला है √37, इसका मान यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि AB बराबर क्या है BC, बराबर नहीं है C का, लिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना। बिंदु ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है शीर्ष है, क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है शीर्ष है। इसमें कौन कौन भुजा, AB बराबर AC, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले सवाल को पढ़ के समझते फिर बनाते हैं। दिया कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C और D पर बैठा हुआ है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए इसमें एक
फिगर दिया हुआ है, एक से लेके हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 तक है, वर्टिकल में 10 तक है। एक बिंदु ए पे है, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु बी, यहाँ पे एक सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे। तो बोलता है जो है कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से कहते हैं क्या तुम नहीं सोचती है ए बी सी डी एक वर्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चारों पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट को हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ए का निर्देशांक कितना 3 और 4 पे है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। बी का एक्स निर्देशांक 6 है, वाई निर्देशांक 7 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,7। सी का एक्स निर्देशांक 9 है, वाई 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा 9,4 हो जाएगा। डी का है 6, वाई निर्देशांक 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 6,1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, चारों बिंदु को हम मिला देते हैं, इससे इनको मिला दिए, इनसे इनको मिला दिए, फिर इनसे इनको मिला दिए, फिर इनको इनसे मिला दिए। यहाँ पे एक वर्ग की आकृति की तरह लग रहा है। चलिए अब इसको हम जांच करके देखते हैं जो सही में मतलब मेरा ये वर्ग है कि नहीं है, इसमें चंपा सही है या चमेली सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाला वर्ग को उठा करके हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्ग बना देते हैं। तो चलिए वर्ग बना कर देखते हैं। यहाँ पे हम वर्ग बना लेते हैं, जैसा आयताकार आकृति है उसे हम बना लेते हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ए का निर्देशांक 3,4 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक कितना 6,7 है, और डी का निर्देशांक कितना सी का निर्देशांक कितना 9,4 है, यानी 9,4 है। डी का निर्देशांक कितना 6,11 है। तो लिखते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है। दूरी सूत्र से दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी किसकी निकालेंगे, ए और बी के बीच। तो वर्ग होने का कंडीशन होता है चारों भुजा बराबर होना चाहिए। वर्ग होने का कंडीशन होता है, वर्ग होने का कंडीशन यानी शर्त होता है जो भुजा चारों बराबर होना चाहिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होना चाहिए। एंड विकर्ण, वर्ग में कितना विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। विकर्ण ए सी हो गया और ये क्या हो गए बी डी हो गए। तो विकर्ण कितना ए सी बराबर हमें बी डी होगा तो वर्ग होगा, नहीं बराबर होगा तो वर्ग नहीं होगा। चलिए दूसरे सूत्र प्रयोग करके किसका सबसे पहले भुजा ए बी सी डी के निकालते, लिखते हैं 4 ए बी। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना 6 दिया हुआ है, x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान 7 दिया है, y1 का मान 4 दिया है का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर कितना, ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो ए बी बराबर कितना हो गया √18, 18 का वर्गमूल कितना 3√2 मात्रक हो गया। अब चलते हैं भुजा बीसी के लिए, ठीक है 4 BC। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, बी वाला पॉइंट x1 y1 ए हो गया x2 y2। x2 का मान कितना 9, 9 में से कितना घटाएंगे x1 का मान 6 घटाते हैं होल स्क्वायर, और y2 का मान कितना 4, y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 में से -7 जाएगा -3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर +9 होगा। तो BC बराबर √100 कितना 18, 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2 हो गया। फिर चलते हैं भुजा CD के लिए, ठीक है 4 CD। तो x1 C वाला पॉइंट हो गया x1 y1, D वाला पॉइंट x2 y2। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना 6 है, तो 6 माइनस x1 का मान कितना 9 है, तो 9 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना 11, y1 का मान कितना, y1 का मान कितना 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर। तो 6,1 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे 6,1 निर्देशांक है। तो कितना हो जाएगा CD बराबर √100, 6 में से -9 जाएगा तो कितना -3 का होल स्क्वायर, 1 में से -4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना -3 का स्क्वायर +9, -3 का स्क्वायर +9। तो CD बराबर कितना √100, 18, 18 का वर्गमूल कितना 3√2 हो जाएगा। अब चलते हैं DA के लिए, ठीक है सभी भुजा अभी हमें बराबर बराबर आ रहा है। अब चलते हैं DA के लिए। तो DA बराबर कितना हो जाएगा,
डी वाला पॉइंट x1 y1, ए वाला x2 y2। तो x2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना y1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना हो जाएगा 3 में से -6 हो जाएगा कितना -3 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर कितना -3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 9 3 के स्क्वायर कितना 9, 9 9 मिल के कितना बन जाएगा 18, 18 का वर्गमूल कितना 3√2 हो गया। अब चलते हैं विकर्ण किसके लिए, अब चलते हैं विकर्ण एसी के लिए। ठीक है, विकर्ण एसी के लिए ए वाला पॉइंट x1 y1, सी वाला पॉइंट x2 y2। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा x2 का मान कितना 9, x1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 4, y1 का मान भी 4। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √100, 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 4 घटेगा तो 0 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना 36 + 0 36 होगा, 36 का वर्गमूल 6 हो गए। लिखते हैं एंड विकर्ण BD के लिए, BD के लिए तो BD बराबर क्या हो जाएगा √100, BD बी वाला पॉइंट x1 y1 और डी वाला पॉइंट x2 y2। तो x2 का मान कितना 6, x1 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर, y1 का मान y2 का मान कितना 1, y1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0 का होल स्क्वायर, 1 में से -7 जाएगा -6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना 0 का स्क्वायर 0 -6 का स्क्वायर 36। तो BD बराबर कितना हो जाएगा 0 + 36, 36 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गए। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है एंड विकर्ण AC बराबर क्या दिया हुआ है BD, लिखेंगे इसीलिए ABCD बिंदु, इसीलिए ABCD एक वर्ग है। इसीलिए कौन सही है चंपा सही, इसीलिए कौन सही हुआ चंपा सही है। तो दोस्त मेरा सवाल बन के रेडी हो गया, सो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर से सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताया, प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है, 4 बिंदु से सबसे पहले हम चतुर्भुज बनाते हैं। क्या करते हैं सॉल्यूशन नंबर पहला देखते हैं, 4 बिंदु से हम क्या करते हैं कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम ये चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम हम A रख दिए, इसका B रख दिए, इसका C रख दिए, इसका D रख दिए। अब हमें पता नहीं है जो कौन चतुर्भुज है। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका निर्देशांक यहाँ पे पुट करते हैं -1, -2। B का निर्देशांक है 1, 0। C का निर्देशांक है -1, 2। D का निर्देशांक है -3, 0। इसलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके सबसे पहले हम क्या करते हैं सभी भुजा निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे। और सभी भुजा में क्या रिलेशन आता है सबसे पहले हम वो देखते हैं, आयत बनता है कि वर्ग बनता है कि समांतर चतुर्भुज बनता है कि क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है √100 x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सबसे पहले किसके लिए निकाल AB के लिए, लिखते हैं 4AB। तो AB बराबर कितना हो जाएगा √100 x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान कितना 1 का और x1 का मान कितना -1 है, तो -1 घटा दिया होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान 0 कितना घटाएंगे -2 पूरा का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर 0 -+2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 112 का होल स्क्वायर 0 + 2 2 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 2 के स्क्वायर 4। तो AB बराबर कितना √100 8 8 का वर्गमूल 2 √2 हो गए। अब चलते हैं फिर BC के लिए। ठीक है, B वाला पॉइंट x1 y1 A हो गया x2 y2।
फिर चलता है 4BC के लिए। तो BC बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो x1y1 x2y2, तो x1 का मान x2 का मान सॉरी कितना -1, घटाएंगे कितना x1 का मान कितना 1 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस x2 का y2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना 0, घटाएंगे होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा -1 -1 -2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो BC बराबर कितना √8 हो गया, तो 8 का वर्गमूल 2√2 हो गया। फिर चलते हैं किसके लिए, अब CD के लिए, C वाला पॉइंट x1y1, D वाला पॉइंट x2y2। चलते हैं फिर 4 किसके लिए, CD के लिए। तो CD बराबर √100 कितना हो जाएगा दोस्त, तो CD बराबर √100 कितना हो जाएगा, तो x2 का मान x1y1 x2y2, x2 का मान कितना -3, फिर कितना घटाएंगे x1 का मान -1, तो इसमें -1 घटाएंगे, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे y2 का मान कितना 0 और कितना घटाएंगे इसमें से y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। चलिए फिर यहाँ से चलते हैं, लिखते हैं CD बराबर, तो CD बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो कितना -3 है, माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से -2 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर -3 में से +1 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर, फिर -2 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर -2 का होल स्क्वायर +4 हो जाएगा, -2 का +4 हो जाएगा। तो CD बराबर √100 8 का वर्गमूल कितना 2√2 हो गए। चलिए हमें लगभग में 2√2 सभी का मान AB BC CD और DA का मान आए। अब हम विकर्ण निकालते हैं, ठीक है, विकर्ण के लिए विकर्ण इसमें कौन हो गए AC, A वाला पॉइंट x1y1 और C वाला पॉइंट x2y2। तो AC बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, x2 का मान कितना -1, x1 का मान कितना फिर -1 पूरा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना 2 y1 का मान कितना -2 पूरा का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं AC बराबर कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, फिर +2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, -1 +1 0 का होल स्क्वायर, 2 2 4 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो AC बराबर √100 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 निकल गए। फिर चलते हैं एंड इसके लिए विकर्ण BD के लिए। तो BD बराबर BD, तो BD बराबर कितना हो जाएगा √100, B हो गया x1y1, D हो गया x2y2। तो कितना हो जाएगा, x2 का मान -3, कितना घटाएंगे इसमें से -1 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान 0, फिर y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा √100 -3 -1 कितना -4 का होल स्क्वायर, फिर कितना 0 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना -4 का होल स्क्वायर कितना +16, इसका 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो BD बराबर 16 + 0 16 हो गया, 16 का वर्गमूल कितना निकल गया 4। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि भुजा AB बराबर क्या दिया है BC बराबर CD बराबर कितना DA बराबर 2√2 निकला है सभी का मान, एंड विकर्ण AC बराबर BD बराबर 4 निकले, लिखेंगे इसीलिए ABCD एक वर्ग का शीर्ष है, वर्ग का शीर्ष है। तो मेरा सवाल बन के रेडी हो गया दोस्त। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसी तरह हम चेक करेंगे जो वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, क्या है नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। 3 को हम मिटा देते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देख लीजिए आप लोग एक बार आप लोग बढ़िया से। एक नंबर बन के मेरा रेडी हो चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना बन गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सॉल्यूशन नंबर 2 में देखते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। मुझे पता नहीं है ये एक वर्ग है कि आयत है कि समांतर की समचतुर्भुज क्या है। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD मान लिए।
तो ए का निर्देशांक पहला कितना दिया हुआ है 3,5, बी का निर्देशांक दिया है 3,1, सी का निर्देशांक दिया है 0,3, डी का निर्देशांक दिया है -1, -4। यहाँ पे फिर लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है, दूरी सूत्र से। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको भी विकर्ण को भी हम यहाँ पे मिला देते हैं और इन विकर्ण को भी मिला देते हैं। ठीक है, अब इसका रिलेशन निकालते हैं। चलते हैं 4 किसके लिए, भुजा AB के लिए। तो AB बराबर x1 y1 x2 y2, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान 3, x1 का मान भी 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 1, y2 का मान y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 का होल स्क्वायर, 1 में से -5 घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर कितना, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर +16 हो जाएगा। तो AB बराबर कितना 0 + 16, 16 का वर्गमूल कितना 4 हो गया। फिर चलते हैं साइड BC के लिए। ठीक है, 4 भुजा BC के लिए, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर B हो गया x1 y1, AC हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना 0, x1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना, 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, 3 में से घटाएंगे 2 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर +9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो BC बराबर √अंडर 13 निकल गया। अब चलते हैं भुजा किसके लिए, CD के लिए, C से लेके D के लिए। तो C वाला x1 y1, D वाला x2 y2। फिर चलते हैं 4 CD। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, √अंडर x2 का मान -1, x1 का मान 0 का होल स्क्वायर, x2 का मान -4, कितना घटाएंगे 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, -4 -3 कितना -7 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, -7 का स्क्वायर +49। तो CD बराबर कितना, √अंडर 50, 50 का वर्गमूल कितना 5 √2 हो गया, यानी 25 दूना 50 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए भुजा AB का मान अलग निकला है, भुजा BC का मान अलग निकला है, भुजा CD का मान अलग निकला। अब DA का मान निकालते हैं और DA के लिए। ठीक है, तो DA बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर x1 y1 x2 y2। तो x1 का मान कितना 3, कितना घटाएंगे, x1 का मान -1 पूरा का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 5 है, y1 का मान कितना -4 पूरा का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना हो जाएगा 3, -+1 का होल स्क्वायर कितना 5, -+4 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना 3 + 1 4 का होल स्क्वायर, 5 + 4 9 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया। तो DA बराबर कितना 6 1 7 8 1 9 97 हो गए। अब चल ये देखिए, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं, हम विकर्ण क्या निकालेंगे, यही सबको क्लियर होगा। देखिए विषम चतुर्भुज यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि AB बराबर नहीं है, BC बराबर नहीं है, CD का बराबर नहीं है DA का, लिखेंगे इसीलिए बिंदु ABCD विषम चतुर्भुज का शीर्ष है। ठीक है, विषम चतुर्भुज का शीर्ष। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये मतलब क्या है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो फिक्स है विकर्ण भी बराबर नहीं है, तो कौन चतुर्भुज बन गए, विषम चतुर्भुज बन गए। ठीक है ना, तो विषम चतुर्भुज का क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस सवाल को देख लीजिए, कहीं पे दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, मुझे पता नहीं है कौन चतुर्भुज है। ठीक है, इसका नामकरण करते हैं एक ABCD। A का निर्देशांक दिया है 4,5, B का निर्देशांक दिया है 7,6 और C का निर्देशांक दिया है 4,3, D का निर्देशांक दिया है 1,2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन विकर्ण को भी हम क्या करते हैं, मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, मिला दिए। फिर लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से, दूरी
सूत्र से दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होते हैं, दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी किसका, ए बी का निकालेंगे, तो ए बी यहाँ पे लिखते हैं 4ab। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए हो गया x1 y1, बी हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना 7, x1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 6, y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1। तो ए बी बराबर कितना रूट अंडर 10 हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं बीसी के लिए, 4bc। तो बीसी के लिए चलेंगे तो बी वाला हो गया x1 y1, सी वाला हो गया x2 y2। तो बीसी बराबर x2 का मान कितना दिया हुआ है 4, x1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 4 में से -7 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, इसका कितना ए बी 3 में से -6 जाएगा -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो BC बराबर कितना -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9। तो BC बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 18। तो BC बराबर कितना 3 रूट 2 निकल गया। ठीक है, इसका मान 18 का वर्गमूल 3 रूट 2 होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन अब CD के लिए। ठीक है, 4CD। तो C वाला x1 y1, D वाला x2 y2 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं CD बराबर x2 माइनस x1 का, x2 का मान कितना 1 है, x1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, और y1 का मान कितना 3 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो -3 का होल स्क्वायर और 2 में से -3 -1 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो CD बराबर रूट अंडर 10 निकल गए। ठीक है, यानी इसमें AB और CD का मान सेम निकला है, BC का मान अलग निकला है। अब DA का मान निकालते हैं क्या होता है, फिर लिखते हैं 4 DA के लिए। तो D वाला x1 y1, A वाला x2 y2। तो DA बराबर कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना 4, x1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 5, y1 का मान कितना 2 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा कितना 3 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 3 तिया 9, 3 तिया 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 हो गए। तो DA बराबर रूट अंडर 18। तो DA बराबर कितना हो जाएगा दोस्त 3 रूट 2 हो गए। चलिए, इसमें जो है आमने सामने की भुजा बराबर है। अब देखते हैं विकर्ण बराबर है कि नहीं। अब चलते हैं विकर्ण के लिए, किसके लिए, अब चलते हैं विकर्ण के लिए। ठीक है, विकर्ण के लिए तो चलते हैं AC। विकर्ण क्या हो गए AC। तो AC A हो गया x1 y1, C हो गया x2 y2। तो x2 का मान कितना 4, x1 का मान कितना 4 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 3, y1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 4 में से 4 जाएगा 0 का होल स्क्वायर, 3 में से -5 जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 0 का स्क्वायर 0 -2 का स्क्वायर 4 हो गए। तो AC बराबर कितना रूट अंडर 4, 4 का वर्गमूल 2 हो गए। फिर चलते हैं एंड BD बराबर, तो BD विकर्ण हो गए। तो B वाला पॉइंट x1 y1, D वाला पॉइंट x2 y2। तो x2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना 7 का होल स्क्वायर, फिर कितना y2 का मान 2 और y1 का मान कितना 6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना, 1 में से -7 जाएगा -6 का होल स्क्वायर, 2 में से -4 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 36 -4 का स्क्वायर प्लस 16। तो BD बराबर कितना होगा 6 6 12 को 2 3 1 4 1 5 52 हो गए, 13 चौके 52। इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2 रूट 13 निकल गया। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि AB बराबर क्या दिया है CD एंड AB बराबर CD कोमा BC बराबर DA दिया हुआ है, BC बराबर DA। ठीक है, एंड विकर्ण जो है AC बराबर नहीं है BD का। तो CD का मान कितना दिया है, यहाँ पे AB बराबर CD का मान दिया है रूट 10। 1 मिनट थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, रूट 10 दिए हैं। एंड
अब बी सी बराबर डी ए बराबर कितना दिए हैं 3√2 निकले हैं। ए सी बराबर बी डी नहीं है, लिखेंगे इसीलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए विकर्ण बराबर हो जाता तो आयत हो जाता, यहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर थी, यानी क्या है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हाँ तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब था समान दूरी पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 बनाकर देखते हैं। तो ये बिंदु एक्स अक्ष पे, सबसे पहले एक्स अक्ष पे बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x, 0 होते हैं। ठीक है, तो ये वाला बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे P मान लेते हैं। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है कितना x, 0 और यहाँ से एक समान दूरी पे एक बिंदु A है, मान लेते हैं एक समान बिंदु पे क्या है B है। A का निर्देशांक दिया है 2 - 5 और B का निर्देशांक दिया है -2,9। तो क्या बोल रहा है, तो वह बिंदु ज्ञात करने के लिए, यानी इसमें बोल रहा है x का मान निकालने के लिए। इसका मान तो 0 है, निकल चुका है, लेकिन x का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ए बराबर क्या दिया हुआ है पी बी, गिवन कर देते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे दोनों स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट भी सकेगा, कोई बड़ा इसका मान नहीं होगा। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए तो पी ए क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया, पी बी भी दूरी सूत्र हो गया। तो पी ए बराबर क्या होता है, पी ए बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है 2 दिया है, कितना घटाएंगे x1 का मान x है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान -5 और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर, फिर रूट अंदर, फिर पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, फिर बराबर है तो बराबर करेंगे। अब चलेंगे पीबी पे, तो पीबी पे चलेंगे तो कितना x2 का मान -2, y2 का मान +9, x1 का मान x, y1 का मान 0। तो x2 का मान कितना -2, कितना घटाएंगे तो x घटाएंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9 -0 का होल स्क्वायर, फिर पूरा का क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे कितना 2 - x का होल स्क्वायर, -5 में से -0 घटाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर, फिर बराबर यही भी रूट स्क्वायर है रूट के अंदर में तो रूट हट जाएगा, -2 - x का होल स्क्वायर, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का होल स्क्वायर। तो 2a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो a का मान कितना 2 का स्क्वायर -2, a का मान कितना 2, b का मान कितना x प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना x, तो x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर +2, a का मान कितना -2, b का मान कितना -x प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना x का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 2 दूना कितना -4x x स्क्वायर प्लस कितना 25 बराबर -2 के स्क्वायर प्लस 4, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस को प्लस से गुना करेंगे कितना होगा प्लस, 2 दूना 4x हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 81 है तो 81 एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 4 कितना हो जाएगा 29 - 4x बराबर 81 4 कितना हो जाएगा 85 प्लस कितना 4x। अब हम क्या करते हैं -4x इधर रहने तो ये वाला 4x इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x, इधर क्या बच गया है 85, ई वाला 29 को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा -29, तो -4x कितना हो जाएगा -8x दोस्त। तो 15 यहाँ पे 85 में से 29 5 में से तो 9 नहीं घटेगा, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56। तो x बराबर कितना 56 बट्टे -8, 8 सत्ते -56, तो x का मान कितना निकल गया -7। यहाँ पे देंगे अतः वह बिंदु है कितना x का मान -7,0, यही आंसर निकल गया।
चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना p 2 - 3q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो चलिए इसमें बोल रहा है y का मान निकालने के लिए, ठीक है। एक बिंदु p है और एक बिंदु q है। p का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 3, 2 - 3, इसका दिया हुआ है 10, y, और ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है। मात्रक मतलब दूरी बीच का दिया हुआ है। तो बोल रहा है y का मान निकालने के लिए, तो लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। इसमें दूरी दिया हुआ है AB, दूरी बराबर कितना, सॉरी PQ बराबर x2 का मान कितना 10 माइनस x1 का मान कितना 2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना y1 का मान कितना -3 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 बराबर कितना √10 में से 2 जाएगा 8 का होल स्क्वायर, y -+3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते इधर रूट से बाहर, दोनों तरफ में स्क्वायर कर देते, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा √8 स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर। तो इधर क्या हो जाएगा 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट के अंदर में रूट हट जाएगा, तो 8 स्क्वायर y +3 का होल स्क्वायर। तो 100 बराबर 8 के स्क्वायर कितना 64, y +3 का स्क्वायर y² +2, a का मान y, b का मान 3 + b का मान कितना 3 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे 100 बराबर 64 प्लस y², 3 दूना 6y प्लस 3 तिया 9, तो 100 बराबर 64 प्लस 9, 9 4 13, 73 हो जाएगा, प्लस y² प्लस 6y। अब देखिए यहाँ पे y² तिहत्तर प्लस y² प्लस 6y बराबर 100 कर देते हैं, तो y² प्लस 6y, इसको क्या लिख देते हैं 73 बराबर कितना 100, इसको मिस साइड कर दिए, इसको घटते क्रम में सजा दिए, तो y² प्लस 6y प्लस 73, 100 किधर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त माइनस हो जाएगा, बराबर इधर कितना 0, तो y² प्लस 6y। अब 100 में से हम 73 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा, 9 2 27 हो जाएगा, -27 बराबर 0। अब इसका हम क्या करते हैं गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो y² प्लस कितना, अब गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -27y, 27y। अब 27y को कितना, अब 6 को हम किस तरह से हम जोड़ेंगे घटाएंगे ताकि गुना करने पे हमको -27y² आना जाना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पे 6y। तो यहाँ पे देखिए y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, 9y में से 3y घटाएंगे तो 6y हो गया, 9 तिया 27 माइनस 27y²। ये दोनों में क्या कॉमन है, y है तो y निकाल लेंगे, तो y प्लस यहाँ पे 9 बचेगा, ये दोनों में -3 कॉमन है, 3 निकालेंगे तो y फिर प्लस 3 में 27, यहाँ पे 9 बचेगा बराबर 0, y प्लस 9 दोनों में कॉमन है, तो y प्लस 9 हम क्या किए निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा y -3 बराबर 0। तो लिखेंगे आइदर y प्लस 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0, ठीक है दोस्त। तो अब देखिए यहाँ पे तो y प्लस 9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -9, और y बराबर इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो y का 2 मान निकले, कितना मान निकले हैं 2 मान निकले। इसमें पुट करके देखते हैं, जो कौन मान पुट करने पे इसमें हमको 10 दूरी मात्रक निकलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए x2 - x1, तो जैसे x2 - x1 यहाँ पर दूरी पुट करेंगे तो जैसे y का मान हम कितना -9 लेते हैं, 9 लेते हैं तो कितना हो जाएगा PQ बराबर कितना 10 - 2 का होल स्क्वायर, y का मान कितना -9 लिए तो -9 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो PQ बराबर कितना 8 का स्क्वायर प्लस कितना 6 का स्क्वायर, 8 64, 6 का 36 में भी 10 आ जाता है, ठीक है। ए भी मान इसका क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा मान हम लेकर देखते हैं 3 लेकर के, तो PQ बराबर x2 का मान कितना 10 - 2 का होल स्क्वायर, y का मान कितना 3 है, माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 36, जोड़ेंगे तो 100 बराबर 10, दोनों मान क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे लिख देंगे था
y बराबर -9 और 3, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, सवाल को हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। हाँ तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि Q 0 और 1 बिंदु P कितना दिया है 5, -3 और R दिया है x, 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां Q R P R भी ज्ञात भी बोल रहा है करने के लिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सवाल को फिगर के माध्यम से। सवाल क्या कर रहा है, एक बिंदु Q है, ये बिंदु Q है, यहाँ से समान दूरी पे एक बिंदु P है और एक बिंदु क्या है यहाँ पे दोस्त R है। Q का निर्देशांक दिया हुआ है 0,1, P का निर्देशांक दिया है 5, -3 और R का निर्देशांक दिया हुआ है x, 6। ये दोनों की दूरी क्या है, समान है, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है, सबसे पहले x का मान, और x का मान निकाल जाएगा तो हमें Q और R का भी दूरियां निकालना है, QR और PR का भी। PR को हम डॉटेड लाइन में मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि QP बराबर QR, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, तो QP का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। दूरी सूत्र से x1 y1 a हो गया, x2 y2 a हो गया, x1 y1 a हो गया, x2 y2 a हो गया। तो x2 का मान कितना 5 है, x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना -3, y1 का मान कितना 1 घटाएंगे होल स्क्वायर, फिर पूरा का होल स्क्वायर बराबर √100। x2 का मान कितना x, x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 6, x1 का मान कितना 1 का होल स्क्वायर, फिर पूरा का होल स्क्वायर करते हैं। तो अब इसको रूट के अंदर में स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना 5 -0 का होल स्क्वायर -3 -1 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर -3 -1 -4 का होल स्क्वायर बराबर x में से 0 घटाएंगे तो x का होल स्क्वायर, 6 में से 1 का घटाएंगे तो 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्त, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 हो जाएगा बराबर कितना x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x बराबर कितना √16, तो x का मान कितना निकल जाएगा +-4 निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं x का मान कितना +-4 निकल गए हैं। तो x का मान एक बार हम प्लस लेके निकालते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस लेके निकालते हैं, ठीक है। लिखते हैं x का मान कितना +-4, यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर +4 तो हम किसका दूरी निकालेंगे QR का, किसका सबसे पहले QR का। Q वाला हो गया x1 y1, R वाला हो गया x2 y2, तो QR बराबर कितना हो जाएगा, x2 का मान कितना +4 लिया है तो 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का होल स्क्वायर, फिर कितना y1 का मान y2 का मान 6, फिर -1 का होल स्क्वायर। तो QR बराबर 4 में से 0 घटाएंगे तो कितना 4 का स्क्वायर, 6 में से घटाएंगे 5 का स्क्वायर, QR बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका कितना 25 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से बना कर देखते हैं, लिखते हैं QR बराबर √100 कितना 16, 100 5 11 3 1 4 41 हो जाएगा। √100 कितना √141 निकल गए, ठीक है। अब हम फिर लिखते हैं जब x बराबर -4 तो QR का दूरी निकालते हैं, QR बराबर, ठीक है। तो QR बराबर कितना हो जाएगा √100, x2 का मान कितना -4 हो गए तो -4, x1 का मान कितना 0 का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान 6 -1 का होल स्क्वायर, तो QR बराबर कितना -4 का स्क्वायर, 6 में से 1 घटाएंगे 5 का होल स्क्वायर, तो QR बराबर कितना -4 का स्क्वायर 16, इसका कितना 25, तो QR बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त √41 हो जाएगा। फिर चलते हैं अब PR के लिए, किसके लिए चलते हैं PR के लिए चलते हैं। P लिखते हैं अगेन PR के लिए, PR के लिए इसमें लिखेंगे जब x बराबर कितना +4, ठीक है,
तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान कितना, p हो गया x1 y1, r हो गया x2 x2 का मान कितना -4, x1 का मान कितना 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 6, y1 का मान कितना -3 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, पी आर बराबर रूट अंडर -4 -5 -9 का होल स्क्वायर 3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 3 3 कितना 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना 81, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो पी आर बराबर कितना 6 1 7 हो गया, 8 3 11 117 हो गए। फिर चलते हैं, जब x बराबर -4, तो x का मान माइनस भी लेना पड़ेगा ना। तो पी आर बराबर कितना, सॉरी यहाँ पे -4 लेंगे, ठीक है, अब सही हुआ, यहाँ पे +4 ले लेते हैं, कितना 4 - 5 का होल स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा y2 का मान 6, फिर -3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना, 4 में से 5 जाएगा, -1 का होल स्क्वायर कितना 6 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 6 3 9, 6 3 9 यहाँ पर डायरेक्ट कर, 6 3 9 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त 81। तो पी आर बराबर कितना हो गया, √82। यहाँ पर इस सवाल को यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पे अतः एक्स का मान कितना निकला है +-4, क्यू आर दोनों का मान कितना निकला है, क्यू आर एक्स का मान +4 लेने पर भी, एक्स का मान -4 लेने पर भी, इसके दोनों का मान कितना निकला है, हमें √41 निकला है। तो √41 कर देते हैं। और पी आर का 2 मान निकला है, कितना निकला है, √117, √, कितना निकला है 81। ये सवाल यहाँ बन के, इसका कितना आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों आंसर दोस्त निकलेगा। ये सवाल ऐसे ही बनेगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इस 7.1 का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x बिंदु इतना इतना से संतुष्ट हो। यानी बोल रहा है ए बिंदु से बिंदु ए और बिंदु ए जो है समान दूरी पे है। तो चलिए इसको हम बना कर देखते हैं और x और y में हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। ए वाला बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक समान दूरी पे एक बिंदु है, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक P का दिया हुआ है x, y, ए का निर्देशांक दिया है 3, 6, इसका दिया है -3, 4 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PA बराबर क्या दिया हुआ है, PB, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। तो PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर हो जाएगा। तो P से लेके A तक दूरी फार्मूला से PA की दूरी निकाल लेते हैं। दूरी फार्मूला होता है x2 a हो गया x1 y1, a हो गया x2 y2। दूरी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना 3, x1 का मान कितना x का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 6 है, y1 का मान कितना y का होल स्क्वायर, फिर पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बराबर दिया हुआ है PB। तो P हो गया x1 y1, a हो गया x2 y2। तो रूट अंडर x2 का मान कितना -3, x1 का मान कितना -x का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना 4, y1 का मान कितना y का होल स्क्वायर, फिर पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट के बाहर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो 3 - x का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर बराबर कितना -3 - x का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2, a का मान 3, b का मान x प्लस x का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2, a का मान 6, b का मान y प्लस y का होल स्क्वायर। अब बराबर है तो बराबर कर देते हैं। -3 - x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान -3, b का मान -x प्लस b का होल स्क्वायर -x का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर 4 - y का होल स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर -2, a का मान 4 है तो 4 देंगे, b का मान y है तो y देंगे, फिर प्लस y का स्क्वायर। चलिए इसे यहाँ पे देखिए y स्क्वायर सेम है, y स्क्वायर सेम है तो कैंसिल हो गया। 3 के स्क्वायर 9 होगा, 2 3 -6x हो गया, x स्क्वायर का x स्क्वायर 6 के स्क्वायर 6 6 36,
माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा 12y बराबर कर देते हैं -3 के स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे माइनस को माइनस गुना करेंगे, प्लस प्लस को प्लस गुना करेंगे तो प्लस होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 2 चौकिया 8y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया दोस्त। अब देखिए यहाँ पे 36 9 कितना हो जाएगा 45 माइनस 6x माइनस कितना 12y है तो 12y बराबर, यहाँ पे देखिए 16 9 कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना 6x है तो 6x, फिर माइनस 8y है तो 8y। अब हम क्या करते हैं -6x को -12y को रहने देते हैं, ए वाला 6x इधर करेंगे तो -6x हो जाएगा, ए वाला 8y इधर करेंगे तो +8y हो जाएगा, बराबर 25 है तो 25, ए वाला -45 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -6x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -12x, -12y प्लस 8y को जोड़ेंगे तो -4y, बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त -20 हो जाएगा। इसमें से हम क्या करते हैं -4 कॉमन निकालते हैं, 4 तिया 12, 3x हो जाएंगे प्लस माइनस निकल गया है, ए भी प्लस हो जाएगा प्लस y बराबर कितना -20। अब हम क्या करते हैं दोस्त 3x प्लस y बराबर -20 बट्टे 4 को इधर करेंगे तो बट्टे में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 5 20, 5 हो गए तो 3x प्लस y बराबर 5 निकला, तो 3x प्लस y 5 को इधर कर देंगे माइनस, यही रिलेशन निकल गए। ठीक है, इसकी एक कदम आगे और बढ़ा सकते हैं, 3x प्लस y 5 को इधर करेंगे तो -5 बराबर 0, यही तो 7.1 में जितना भी सवाल थे सभी सवाल हम कवर कर चुके हैं। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है 7.2 का एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों एक ही साथ सब कवर करेंगे दूसरा पार्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्त, तो ठीक है, जय हिंद। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बताइएगा, नहीं समझ में आता है फिर भी कमेंट बॉक्स में जो भी सवाल में प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट में बताइए। मैथ को कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट कीजिए, हम बनाकर जिसमें जो प्रॉब्लम है पूरा प्रॉब्लम जो है आप लोग क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।